हेलो तो दोस्तों आज हो गया है 30 सितंबर 2025 और इस वीडियो में देखते हैं जितने भी आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रॉपरली डिटेल में आपको बताया गया है हर एक क्वेश्चन को, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पे छूट नहीं पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, हर साल 30 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 30 सितंबर को इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाया जाता है। हर साल 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। यह दिन अनुवादकों के महत्वपूर्ण योगदान को पहचानने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2025 के बारे में देखते हैं तो 30 सितंबर को यह मनाया जा रहा है। इस बार की थीम देखते हैं। इस बार अलग-अलग संगठनों ने अलग-अलग विषय यहाँ पे डिसाइड किया है। तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स (FIT) द्वारा जो डिसाइड किया गया है, अनुवाद एक ऐसे भविष्य को आकार देना है जिस पर आप भरोसा कर सकें। ये इस साल का विषय रहेगा। आयोजक की देखते हैं तो Project.com वर्चुअल सम्मेलन, Project.com के द्वारा ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। अनुवादकों के लिए एक बड़ा वार्षिक सम्मेलन Project.com द्वारा 29 से 30 सितंबर 2025 को आयोजित किया जा रहा है। इसकी थीम है मानव सोच से संचालित, पावर्ड बाय ह्यूमन थॉट्स। इतिहास की बात करते हैं तो यह दिन बाइबिल के अनुवादक सेंट जेरोम के पर्व के दिन में मनाया जाता है, जिन्हें अनुवादकों के संरक्षण संत के रूप में माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2017 में 30 सितंबर को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस घोषित किया है। यह दिवस भाषा पेशेवरों के काम को उजागर करता है। आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का ऐलान किया है? तो ये योजना है पीएम ई ड्राइव योजना। केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत देश भर में सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का ऐलान किया है। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत लगभग देश में 72,300 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इस योजना में कुल 10,900 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा, जिसमें से 2,000 करोड़ रुपए विशेष रूप से चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने में किया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे सब्सिडी की। तो सरकारी परिसर में अगर चार्जिंग स्टेशन लगते हैं तो उस पर कुछ सब्सिडी का यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है, जैसे कार्यालय, आवासीय परिसर, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान आदि में चार्जिंग स्टेशन लगाने पर 100% सब्सिडी दी जाएगी, बशर्ते जनता के लिए वो मुफ्त रहें। उनका कोई चार्जिंग व्हीकल चार्ज करने पर कोई उनसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड (BHEL) को इस परियोजना के लिए प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी बनाया गया है। आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में 2 नई रेल परियोजनाओं पर सहमति बनी है? तो ये सहमति बनी है भारत और भूटान के बीच में। सरकार ने बताया है कि भूटान के शहर समत से गेलेफू के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 2 सीमा पार रेल संपर्क स्थापित किया जाएगा। बनरहाट पश्चिम बंगाल को समस्ते से और कोकराझार असम को गेलेफू से जोड़ा जाएगा। इस परियोजना की कुल लंबाई 90 किलोमीटर है, जिसमें से 89 किलोमीटर पर नेटवर्क बिछाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं शिरीष चंद्र मुर्मू जी। सरकार ने शिरीष चंद्र मुर्मू को 3 साल के लिए कार्यकाल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। मुर्मू वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक में कार्यकारी निर्देशक हैं। ये रामेश्वर राव का स्थान लेंगे। रामेश्वर राव का कार्यकाल जो है वो 8 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। उसके बाद में ये कार्यकाल संभालेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय एक्टर को एमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो ये नॉमिनेट किए गए हैं दिलजीत दोसांझ। इनके बारे में देखते हैं। हाल ही में सिंगर एक्टर दिलजीत दोसांझ को इंटरनेशनल एमी अवार्ड के लिए बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेट किए हुए हैं। फिल्म अमर सिंह चमकीला में उम्दा अभिनय के लिए नॉमिनेशन मिला है। इस बार इंटरनेशनल एमी अवार्ड में फिल्म अमर सिंह चमकीला पहली फिल्म भारतीय फिल्म बनी अवार्ड पाने वाली। विनर्स का अनाउंसमेंट 24 नवंबर को न्यूयॉर्क में होने वाले 53वें इंटरनेशनल इवेंट में किया जाएगा। आयोजक की बात करते हैं तो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज IATAS इसके द्वारा ये मनाया जाता है। नामांकन की बात करते हैं और 16 श्रेणियों में कुल 64 नॉमिनी हैं, जिसमें से रिकॉर्ड 26 देशों के प्रतिनिधि थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में किसे बेस्ट डिस्प्ले का अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है जल जीवन मिशन को।
इंटरनेशनल ट्रेड शो में जल जीवन मिशन को बेस्ट डिस्प्ले अवार्ड से नवाजा गया है, जिसमें प्रोटोटाइप के जरिए और पुराने बुंदेलखंड को दिखाया गया है। वहीं अगर बात करते हैं तो राज्य स्वच्छ गंगा मिशन उत्तर प्रदेश का स्टॉल को बेस्ट स्टॉल का अवार्ड दिया गया है। इंटरनेशनल ट्रेड शो में कुल 2400 प्रदर्शनियां लगाई गई थी, जिसमें से 70 प्रदर्शनियों को सम्मानित किया गया है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का तीसरा संस्करण 25 से 29 सितंबर 2025 तक इंडियन एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया है। किस राज्य के द्वारा कृषि रेडियो की शुरुआत हुई है? तो ये शुरुआत हुई है सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। नीतीश सरकार ने एआई की मदद से बिहार कृषि रेडियो का शुभारंभ किया है। यह एक ऑनलाइन ऐप आधारित योजना है जिसे आम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं। इस प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विश्लेषण शामिल है, जो मौसम, मिट्टी और बाजार से जुड़े डाटा का अध्ययन कर किसानों को त्वरित जानकारी देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ का 9वां त्रिवार्षिक अधिवेशन किस राज्य में होने जा रहा है? तो ये होगा राजस्थान में। राजस्थान के जयपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। जयपुर में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ का 9वां वार्षिक अधिवेशन होने जा रहा है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ का 9वां त्रिवार्षिक अधिवेशन 5 से 7 अक्टूबर 2025 तक केशव विद्यापीठ में होगा। अधिवेशन का मुख्य विषय शिक्षक राष्ट्र के लिए है। एबीआरएसएम देश का सबसे बड़ा शिक्षक संगठन है, जिसमें प्री प्राइमरी से लेकर के यूनिवर्सिटी तक के शिक्षक शामिल होते हैं। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में 29 राज्यों के लगभग 3200 शिक्षक यहाँ पे प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में किसे आचार्य तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं रजत शर्मा। इनके बारे में देखते हैं। देश के सर्वाधिक सम्मानित पत्रकारों में शुमार पद्म भूषण रजत शर्मा को प्रतिष्ठित आचार्य तुलसी सम्मान के 16वें संस्करण में सम्मानित किया गया है। यह सम्मान समारोह 28 सितंबर को आचार्य चातुर्मास प्रवास स्थल प्रेक्षा विश्व भारती परिषद कोबा गांधीनगर में आयोजित किया गया है। आचार्य तुलसी महाप्रज्ञ विचार मंच द्वारा स्थापित यह सम्मान सकारात्मक पत्रकारिता को मान्यता देता है। इस सम्मान के तहत 1 लाख रुपए नकदी राशि, प्रशस्ति पत्र, शॉल और श्रीफल नारियल प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहीं फिनिश होता है। कल फिर आएंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, नए वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि वो लोग भी इसको देख पाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले अपडेट्स आपको तुरंत मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही।